सरकार हम अंसल सुसान सिटी में है और आज अंसल के अंदर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ तमाम अंसल वासी, इनसे हम जानेंगे कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार। दूसरी बात है कि अंसल के अंदर जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो प्रभु श्री कृष्ण के बारे में भी जानेंगे, आखिर किस प्रकार का आज पूरा जो इवेंट रहा उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बोल इंडिया 24 न्यूज़ में। हाँ जी, मेरा नाम बीना भाटिया है। हमारे मंदिर में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। भागवत कथा रखी हुई है, अमृत बरस रहा है। पहले एक महीने पूरे सावन के महीने हमारे यहाँ जाप चलते रहे हैं, उसके बाद अब भागवत कथा पूनम दीदी जी द्वारा की जा रही है। बहुत ही अच्छा, इतना अमृत बरस रहा है। धरती पर अगर स्वर्ग है तो समझो अंसल D1 में ही है। सभी भाई बहन बहुत प्यार से खूब मस्ती में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, मस्ती में खूब मस्त। इतनी कृपा भगवान की D1 में बरस रही है, अंसल में बरस रही है, कहीं नहीं हो सकती। धरती पर स्वर्ग है तो अंसल में ही है। अंसल धरती पर अगर स्वर्ग है तो अंसल में ही। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बोली बीना जी ने। सच में यहाँ पर सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा होता है सब एक साथ मिलकर खड़े होते हैं और उसको सुलझाते भी हैं। बाकी सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो हम शहर के और भी कई हिस्सों में रहे हैं, पर अंसल में आने के बाद यहाँ पे जो शांति है, जो ग्रीनरी है, जो प्रेम है और सबसे अधिक जो ये मंदिर के उत्सव होते हैं हर साल हर महीने, ये अतुलनीय है। आपने कहा कि कोई भी समस्या होती है तो सब एकजुट हो जाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। बिल्कुल, सभी कोई भी समस्या होती है उसको समाधान करने के लिए हम सब एकत्रित हो जाते हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो सदस्य हैं, वो बहुत ही अनुकूल हैं इस काम के लिए और वो बहुत तन्मयता से ये कार्य करते हैं यहाँ पर और निस्वार्थ भावना से करते हैं। चुनावी माहौल चला हुआ है, एक मंथ बाद चुनाव होंगे, कौन होना चाहिए जो इस बार विधायक बनना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए? जो कैपेबल हो वही बने। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं जो देश के हित में कार्य करे वही बनना चाहिए और वही चुना जाना चाहिए। वही पार्टी आए और वही सदस्य आए, वही विधायक बने। ये कह रहे जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति हो। कौन है वो शख्स जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो और समाज में एक दूसरे का जोड़कर जो चलता हो, ऐसे व्यक्ति विशेष को हमें चुनाव में आगे लाना चाहिए। और ऐसे सदस्य जो सामने आएंगे उस समय पर हम बताएंगे, चर्चा करेंगे अपने संगठन के साथ में। और इस समय जो हमारा शिव शक्ति मंदिर है, आपने स्वयं देखा है कि कितना भव्य दिव्य अद्भुत कार्यक्रम कर रहे हैं प्रभु के नाम पर। 20 से 26 अगस्त तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, जिसमें आज हमने भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया है, कल गोवर्धन पूजा, उसके बाद जो हम जन्माष्टमी मनाएंगे और सब लोग बहुत मिलजुल कर बड़े आनंद ले रहे हैं। मेरे को 8 साल रिटायरमेंट हुए हो गए, मुझे नहीं पता चला 8 साल कहाँ चले गए। प्रभु के चरणों में बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं और सारा समाज जुड़ा हुआ है, हमारा D1 ब्लॉक सारा जुड़ा हुआ है। मौजूदा सरकार से कितना खुश है आप? आपके कितने काम अंसल के हुए हैं? देखो, अंसल के काम समानांतर रूप से होते हैं, हर जगह सब काम एक समय पर हो नहीं सकते, चलते रहते हैं। समस्याएं हैं, थोड़े बहुत समाधान होता है, फिर एक नई समस्या आती है, समाधान हो जाता है। इसके लिए मैं सही रूप से ये नहीं कह सकते कि सारा समाधान हो गया और समस्याएं सारी खड़ी हैं। आगे आ जाइए, थोड़ा गाड़ी निकलेगी उसके बाद। अच्छा, एक बात, एक लंबे समय से एक मांग थी अंसल वासियों की कि बिजली के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे इंडिविजुअल, और 10 करोड़ रुपए सरकार को अदायगी करनी थी। कह रहे हैं कि मंत्री महिपाल ढांडा ने उसको माफ करवा दिया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखो इस विषय की व्यक्तिगत तौर पर मुझे जानकारी नहीं है। इसमें तो अपने
प्रधान जी बता सकते हैं हमारे। ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? कह रहे 10 करोड़ रुपए जो है कि सरकार के पे करने थे, उसको मंत्री जी ने माफ करवा दिया। ऐसी कोई जानकारी आपके पास? हाँ बिल्कुल जानकारी है। जितना काम डांडा जी ने करवा दिया शायद बिजली डिपार्टमेंट से और कोई नहीं करवा सकता, और इस गवर्नमेंट से करवा दिया। इस गवर्नमेंट से बड़ी अच्छी आशा थी, और उनके 10 करोड़ रुपया जो इनका पड़ा हुआ था, जो कि खू खाते में डाल दिया था। कहाँ डाल दिया था? वो जो जिन्होंने करना था हुड्डा डिपार्टमेंट वालों ने, उनके खाते में इन्होंने पैसा जमा करवाया, और वो पैसा देने से इनकार कर गए। और इनकी मेहनत के कारण वो पैसा उस डिपार्टमेंट से लेके सरकार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को 10 करोड़ दिया, और जिससे कि ये अंचल वासियों के लिए आगे का रास्ता साफ हो गया अगला कनेक्शन करने के लिए। क्योंकि चुनावी अब माहौल चला हुआ, 1 महीने बाद चुनाव है, तो इस बार किसकी सरकार आपके नजरिए से बननी चाहिए? सरकार तो राष्ट्रभक्ति वाली चाहिए, और मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 4 साल से जितने भी कार्य, ये जहाँ से पता क्या होता है, ये संपर्क होता है जनता का और एमएलए का। ठीक है, कोई एक दिन का नहीं है कि इलेक्शन हुआ और उसके बाद खत्म हुआ। यहाँ पर पूरा 5 साल उनके साथ संपर्क होता है। जिस एमएलए या जिस विधायक या जिस एमपी के साथ अप्रोच हो, डायरेक्टली आप वहाँ अपना सुख दुख बांट सकते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ भी जो जल्दी अवेलेबल भी रहे, हर समय तत्पर भी रहे, काम करने के लिए तब से सुनने के लिए तैयार हो। जो भी सुख दुख है किसको बताना होता है? मुनि को तो बताना होता है ना। तो आपके अंचल से ही है जितेंद्र अलावत, आपके अंचल से है, विजय जैन आपके अंचल से है, क्या कहेंगे किस पर? मैं इंडिविजुअल किसी प्रकार की कोई बात नहीं कर, परंतु डांडा साहब के लिए जरूर मैं कहूँगा, ये हर समय हर टाइम के काम के लिए तत्पर है। जब भी इनके पास गए, इनके घर भी गए हम, घर में भी इन्होंने कहा, और जो इनको कहा उन्होंने मानी, और इन्होंने मैक्सिमम जो कराया। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला काम था, ये इतना आसान नहीं था। बड़ा जो इंडिविजुअल कनेक्शन की जो प्रॉब्लम थी, काफ़ी टाइम से चल रही थी, वो सॉर्ट आउट हुई है। और जो भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डांडा जी के पास जब भी जाते हैं हम, तो उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। और हम तो ये इच्छा करेंगे कि साथ देने वाला, अंचल की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने वाला और देशभक्ति के सपोर्ट में जो भी आएगा, हम उसका साथ देंगे। कौन है वो शख्स जो अंचल की समस्याओं को सुन रहा है, जो समाधान कर रहा है? किसके ऊपर मन ठुका इस बार? देखिए, मैं तकरीबन डांडा जी को पिछले 5 साल से जानता हूँ जी, और मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी है। मैं शायद मेरी इस पर ड्यूटी भी है जी इलेक्शन में, तो मेरा तो संबंध उनके साथ बहुत अच्छा रहा है। एक होता है राइट टू अप्रोच जी। आप जाते हो, डांडा जी तो यहाँ आते रहे हैं, पार्कों में आगे सुबह बोले चल भाई आज तेरे घर चाय पीनी है। आते रहते, लोग कहते हैं कि आते नहीं है। सारे मेरे और इनमें यही तो अंतर हो सकता है। D1 में 1-2 बार आ चुके हैं, पार्क में आ चुके हैं। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो आए हुए हैं, 2-3 बार आए हुए हैं। ये हरपाल जी आए हैं, 3-4 बार मंदिर में आ चुके हैं। आज भी मैंने बुलाया, देखो आज मैंने 2 बजे कहा था और इमीडिएट उन्होंने 6 बजे बोल दिया कि हम आ रहे हैं। तो यही राइट टू अप्रोच होता है कि आदमी किसकी बात कैसे सुनता है। बिल्कुल, समाज सेवी होना बहुत जरूरी है, और ईमानदार होना इसके साथ और भी जरूरी है। जो समाज के लिए शायद किसी का ध्यान नहीं जाता है। इस समय कुत्तों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विधायक जी को हमें कहना है कोई ऐसा नियम लाएं विधानसभा में कि इन कुत्तों की समस्या को हल करो। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो सही, वो कह तो रहा है कि हम देखो जो कानून है, कानून को अब चेंज करना पड़ेगा। वो म्युनिसिपल कमेटी है ना, वो ले जाती है, 3 दिन बाद इंजेक्शन लगा के फिर छोड़ जाती है। वो इसको मार नहीं सकते। कोई ना कोई आपको नियम में, अब कानून में चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल, भैया महिलाओं से हम जानने का प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं कि महिपाल जी को जब बुलाते तब आ जाते हैं, और किसी को बुलाते वो नहीं आते? नहीं, क्यों नहीं, जिसको भी हम इनवाइट करते हैं मंदिर वाले जरूर आते हैं। हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि नहीं आते, सब आते हैं। जिसको भी बुलाया जाता है रेस्पेक्ट से सब आते हैं। क्या लगता है इस बार सरकार किसकी बनने जा रही है? अब ये तो डिसाइड तो नहीं किया जा सकता ना कि सरकार किसकी बनेगी। ये डिसाइड होगा ना कि मन में धारण कर लेता। अभी कह रहे हैं कि जो राष्ट्र हित में काम करेगा उसको चुनेंगे। कौन है वो शख्स? टिकट ही नहीं मिली। हाँ, पहले से मन में एक धारण की होती है ना कि अच्छा, एक होती है ना कि एक पॉपुलैरिटी होती है कि एक आदमी का इक्वल लेवल होता है कि वो सोचता है कि वो बने। जब चेहरा सामने आएगा तो उसी हिसाब से भाव बनेंगे कि इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जी, आप बताइए, आप काफी दिनों से देखते भी होंगे चुनाव को, क्या राय है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? अच्छा है, सारे भाई बनने चाहिए, सबकी अच्छी। सब बनेंगे, सब कैसे बनेंगे? बनेगा तो एक ही, आपस में मिलकर बनाएंगे सबको, ये अच्छी तरीके बनाएंगे। कौन बनना चाहिए विधायक? देखो भैया कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, वो तो बिल्कुल। तो देखिए तस्वीर इस वक्त अंचल से आप देख पा रहे थे, लोगों की अपनी अपनी राय है और लोग खुल करके अपनी राय रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अंचल के जो प्रधान है सुरेश गुंबर, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर उनका मन इस बार किसकी पार्टी की तरफ? जिसका हक है
सबने कहा कि जो राष्ट्र की बात करेगा, कोई देशभक्ति की बात करेगा, कोई श्री राम जी की बात करेगा। और मैं आपके माध्यम से एक बात पूरे शहर को ये बताना चाहता हूँ कि जो महिपाल जी ने जो यहाँ पर मंत्री थे और हमारे यहाँ पर 10 साल से विधायक थे, हमारा अंचल के अंदर एक बहुत बड़ी संकट था बिजली का। हम गांव से भी बदतर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्होंने इतने बड़े काम को वो कार्य करवा दिया जो नामुमकिन था, उसको भी मुमकिन करवा दिया। आज से 1 वर्ष पूर्व हमारे को अलग फीडर दिलवा दिया, जो योग इस गर्मियों के अंदर हमने पूरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया सुकून से जी। और इसके बाद जब हमारी ये मांग हुई कि हमारे को इस चोर कंपनी से हमारी जान छुड़वा दी जाए, अंचल जो चोर कंपनी हमारे सिर के ऊपर बैठी है, हमारे को इंडिविजुअल कनेक्शन दवा दी जाए। और आज 10 दिन पहले चंडीगढ़ से मंत्री जी ने लेटर ला करके हमें दे दिया कि आप अपने अपने इंडिविजुअल कनेक्शन क्लियर करवाओ। लेकिन उसमें थोड़ी सी ये परेशानी आ रही है कि बिजली बोर्ड की एक शर्त है कि इसको जो बिल है आपका जीरो करो। जीरो करने के लिए लोगों से काफ़ी हम प्रयास भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिजली का बिल हम जीरो करके और यहाँ पर अंचल के अंदर ही एक CSC का आदमी बिठा करके और यहीं पर सबकी फाइलें ले करके और एक मुश्तम उसको जमा करवा करके, और बिजली विभाग के अधिकारियों ने ये कहा है कि हम एक ही दिन के अंदर 2200 कनेक्शन जो है हम एक ही दिन के अंदर, चाहे हमें 100 लोगों की टीम लगानी पड़ी, हम लगाएंगे। अच्छा। और जो 10 करोड़ रुपया हमारे ऊपर जो सरकार ने हमारे ऊपर डाला हुआ था कि वो रेजिडेंट देंगे, वो रेजिडेंट का 10 करोड़ रुपया माफ़ करवा करके वो सरकार ने अपने पेटे में डाल लिया कि वो उस पैसे को 10 करोड़ का भुगतान जो है। खुश है इस बात से? अरे पूरा अंचल खुश है। और मेरे ख्याल में हमारे लिए तो ये एक दिवाली का उपहार है। ये कह रहे दिवाली है, आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार ने जो काम की कितना खुश है उससे? बीजेपी ने जो किया है काफ़ी खुश हैं। खुश है उससे? हाँ। तो क्या तीसरी बार आनी चाहिए बीजेपी सरकार या कांग्रेस की सरकार? अब ये तो मैं क्या कह सकता हूँ किसकी है। आपकी वोट की ताकत है ना, उस ताकत के बलबूते पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। खुलकर रखिए अपनी राय को। मैंने कोई नहीं। तो तस्वीरें इस वक्त अंचल से आप देख पा रहे थे, लोगों से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार सत्ता में किसकी सरकार। तो फिलहाल खुलकर अपनी राय को रख रहे हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं और लोगों के मन की बात आप तक साझा करने के लिए ये तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास है। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें। अपने सहयोगी के साथ पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।